बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो हम रेसिपीज़ बना रहे हैं वो है बर्गर की रेसिपीज़। बर्गर की यह रेसिपीज़ बहुत कम लोग जानते हैं। बनाना बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है, लेकिन खाने में बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ये आप लोगों का इनाम होगा, और बेल का बटन भी प्रेस कर लें। तो अब हम चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए आलू 3 अदद, इनको उबाल कर इनका छिलका उतार लें और फिर इनको अच्छी तरह मैश कर लें। सारे आलूओं को कुचलने के बाद आप इनको एक साइड पर रख दें। अब ब्रेड पीस 5 अदद ब्रेड के पीस लें और इसको किसी भी गोल चीज़ से, मैं तो गिलास यूज़ कर रही हूँ, गोल गिलास ऊपर रखकर इसको घुमाएं और इस तरह ये गोल पीस जो हैं वो तैयार होते जाएंगे। देखें, ये गोल पीस जो है वो तैयार हो चुका है। इसी तरह सारे जो हैं वो पीस तैयार कर लें। अब ब्रेड जो है इनको ज़ाया मत करें, बल्कि इनको तोड़कर और जो एक्स्ट्रा ब्रेड है इनको शामिल करके इनका ब्रेड क्रम्स तैयार करके वो इस आलू में शामिल करें। अब कुचले हुए आलूओं में जो ब्रेड क्रम्स है वो इसमें डालें और साथ में इसमें हरी मिर्च 2 से 3 अदद, इसको बारीक काट लें और फिर इसमें शामिल करें। इसके बाद इसमें हरा धनिया 2 से 3 खाने का चम्मच, इसको भी बारीक काट कर इसमें शामिल करें। साथ में सुरख मिर्च दानेदार 1 चम्मच और पिसी हुई सुरख मिर्च जो है वो भी 1 चम्मच शामिल करें। और अब इसमें नमक 1.5 चम्मच या आप जायके के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इसमें शामिल करें। इसके बाद इसमें गरम मसाला 1 चम्मच पिसा हुआ शामिल करें और खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच शामिल करें और फिर इन सब मसाला जाट को डालने के बाद इसको हाथ की मदद से खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। सारे मसाले को खूब अच्छी तरह यकजान करने के बाद एक साइड पर रख दें। अब 1 कप बेसन लें और इसमें 1 चुटकी नमक शामिल करें और साथ में पिसी हुई काली मिर्च आधा चम्मच डालने के बाद इसमें ज़ीरा आधा चम्मच साबुत ज़ीरा शामिल करें और फिर इसमें पानी आधा रिक्वायर इसमें शामिल करें और इसका अमेज़ा जो है वो तैयार कर लें और इसको एक साइड पर रख दें। अब ब्रेड के जो हमने पीस तैयार करके रखे हुए थे वो एक पीस लें और इस पे 1 चम्मच केचप लगाएं। केचप लगाने के बाद इसको चम्मच के साथ अच्छी तरह सारे ब्रेड पर फैला लें। अब 1 पीस जो है वो प्याज दरमियाने साइज़ का, इसको बारीक गोल काट लें और नीचे रखें। इसी तरह टमाटर का पीस जो है वो रखें और इसके ऊपर जो है खीरे का पीस रखें। इन सब को रखने के बाद अब आलू का अमेज़ा जो हमने तैयार किया हुआ था वो मुट्ठी भर अमेज़ा लें। इतना अमेज़ा लें कि ये ब्रेड के ऊपर जो है वो पूरा आ जाए। अब इसको एक टिक्की की शक्ल में गोल बना लें। इतने गोल करें कि ये जो सारे ब्रेड के ऊपर जो है पूरा आ जाए। अब इसको ब्रेड पर रख कर हाथ की मदद से अच्छी तरह दबाएं। अब उंगलियों की मदद से दबाकर इसको नॉर्मल कर लें और इसी तरह सारे ब्रेड जो हैं वो तैयार कर लें। देखें, हमारे बर्गर जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब इनको एक साइड पर रख दें। अब हम इनको फ्राई करना शुरू करते हैं। इसके लिए एक बर्गर जो है वो उठाएं और इसका जो ब्रेड वाली साइड है वो बेसन में डुबोएं। बेसन में डुबोने के बाद अब गरम ऑयल जो हमने पहले से करके रखा हुआ है इसमें
बर्गर जो है इसमें आलू वाली साइड जो है वो नीचे करके इसमें रखें और इसको फ्राई करना शुरू कर दें। अब इसको नॉर्मल आंच पर 2 से 3 मिनट फ्राई करें और साथ में चम्मच की मदद से इसको हरकत दें ताकि ये नीचे ना चिपके और अच्छी तरह फ्राई हो जाए। जब आलू जो है वो ब्राउन हो जाए, आलू वाली साइड ब्राउन हो जाए तो इसकी साइड चेंज करें। अब ब्रेड वाली साइड को भी ब्राउन करें और साथ चम्मच की मदद से ऑयल जो है वो इसके ऊपर गिराते जाएं ताकि ये डीपली अंदर तक फ्राई हो जाए। देखें ये अब हमारा बर्गर तैयार हो चुका है। कितना मज़ेदार और टेस्टी लग रहा है। अब मैं आपको काट काट दिखाती हूँ। अब हम इसको काट कर 2 हिस्सों में करते हैं। देखें ये बर्गर जो है अब कितना मज़ेदार और टेस्टी लग रहा है। आई होप कि आपको भी ये रेसिपी पसंद आएगी। आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे इजाज़त दें। मैं फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।